आज स्कूल, कॉलेज, रेलवे, बैंक, पुलिस, आर्मी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एग्ज़ाम कंपलसरी है और हर एक एग्ज़ाम में हम जानते हैं कि 30% ग्रामर पूछा जाता है और हमें ग्रामर को सॉल्व करने में ही बड़ी दिक्कतें होती है। तो आज मैं आपके लिए बेहतरीन संधि को याद करने की आसान ट्रिक लेकर आया हूँ और ये ट्रिक हिंदी और गुजराती दोनों में 100% काम करती है। तो ऐसे ही एजुकेशनल और जनरल नॉलेज के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारी HK कूल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी ट्रिक पर जाने से पहले मैं संधि के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि संधि के मुख्य 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो किसी भी शब्द के साथ स्वर के साथ अगर स्वर आता है, स्वर का मिलाप होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एक उदाहरण देखें, आपको ख्याल आएगा। सूर्य प्लस अस्त, यह हम देख सकते हैं कि सूर्य के बाद अ बोला गया है और अस्त के पहले अ हैगा, यानी दोनों स्वर हैंगे, इसीलिए सूर्यास्त संधि सही पड़ी। यानी स्वर संधि में क्या होता है कि हमारे जो स्वर हैंगे अ, आ, ई, उ, ए, ये सब स्वर हैंगे। तो दोनों प्लस के पहले और आखिर दोनों में अगर स्वर है तो ऐसे शब्द को हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि। स्वर के साथ व्यंजन का मिलाप या व्यंजन के साथ स्वर का मिलाप होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक उदाहरण देखें, जैसे उत प्लस लेख, उल्लेख। तो यहाँ आप देख सकते हो कि उत में दूसरा शब्द जो है वो त, यानी वो हमारा व्यंजन है। व्यंजन किसे कहते हैं? तो क से लेकर ज्ञ तक के सब वर्ड हैंगे उसे हम व्यंजन कहते हैं। और दूसरा शब्द लेख, लेख के अंदर ए स्वर रहेगा, तो इसीलिए इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो यहाँ मैंने आपको 2 फुल स्टॉप की गुरु विराम की निशानी रखी है, तो इसे ही विसर्ग कहते हैं। और किसी भी शब्द के अंत में ये विसर्ग आए तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, नी के बाद मैंने ये विसर्ग की निशानी करी है, बाद में रस है, तो इसे हम कहिए विसर्ग संधि है। तो आप जिसका इंतजार कर रहे थे, तो ये रही संधि का विग्रह करने की वो ट्रिक। तो देखिए, हम 5 उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण है व्याख्यान। तो यहाँ आपको परीक्षा में, कोई भी एग्जाम में व्याख्यान शब्द पूछा जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्याख्यान का विग्रह कैसे करें? आज की एग्जाम में हम देखते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का नाम लिखने का पूछा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अब नई एक एग्जाम में नई शुरुआत करी गई है कि आपको एक शब्द दिया जाता है और आपको कहते हैं इस शब्द का संधि विग्रह करिए। तो हमें ये संधि विग्रह करने में ही बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपके लिए संधि का विग्रह करने की एक आसान ट्रिक लेकर आया हूँ और ये ट्रिक स्वर संधि में काम करती है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में ये 100% काम नहीं करती, लेकिन स्वर संधि में ये 100% काम करती है। अगर आपकी कमेंट आएगी तो मैं विसर्ग संधि और व्यंजन संधि पर भी ऐसी ट्रिक का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूंगा। तो चलो देखते हैं हम कि स्वर संधि में इस ट्रिक को किस तरह हम आजमाए। तो सबसे पहला शब्द है व्याख्यान। तो आपको क्या करना है, ट्रिक कौन सी हैगी? जो शब्द पूछा गया है और आपको कहा गया है कि इसका विग्रह करें, तो उसी शब्द को स्लो मोशन में आपको बोलना है, यानी धीरे से बोलना है। जैसे व्याख्यान शब्द है तो उसको हम एकदम स्लो मोशन में बोलेंगे, व्याख्यान, व्याख्यान। तो तुम्हें जो सुनाई देता है वही तुम्हारा उत्तर है। जैसे आपको क्या सुनाई देता है? व्याख्यान, वी प्लस आख्यान, ये आपका उत्तर हो गया। एकदम आसान ट्रिक है। यहाँ मैं आपको संधि के नियम की बुलबुलैया में डाल के आपको मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपके लिए एकदम आसान ट्रिक लेकर आया हूँ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अनर्थ। तो इसमें भी हमें इसी शब्द को भी हमें एकदम स्लो मोशन में बोलना है। जैसे अनर्थ, अनर्थ। तो तुम्हें जो सुनाई देता है उसी को तुम्हें लिख देना है। क्या सुनाई देता है? अनर्थ, बीच में प्लस कर देना है, तुम्हारी संधि विग्रह हो गया। तीसरा उदाहरण है परीक्षा। तो इसे भी हम स्लो मोशन में बोलेंगे, परीक्षा, परीक्षा। तो तुम्हें परीक्षा सुनाई देता है, बीच में प्लस कर दो, तुम्हारा उत्तर हो गया। पर्याप्त में भी पर्याप्त, पर्याप्त। तो तुम्हें सुनाई देता है पर्याप्त, बीच में प्लस करके तुम्हारा उत्तर आप सही कर सकते हो। और आखिरी 5वां शब्द आएगा समाप्त।
तो उसको भी हम इसी तरह स्लो मोशन में बोलेंगे, समाप समाप। तो ये ट्रिक को अगर आप कोई भी एग्जाम में संधि विग्रह में आजमाओगे तो 100% तुम्हारा उत्तर सही होगा। अब हम देखते हैं कि कई बार आपको संधि विग्रह करा हुआ शब्द दिया जाता है और आपको कहते हैं कि भाई इस संधि विग्रह शब्दों को जोड़िए। तो हमें यहाँ भी वही ट्रिक आजमानी है, लेकिन उस ट्रिक का हमें अपोजिट करना है। यानी आप समझ गए होंगे कि अब हमें स्लो मोशन में नहीं, एकदम फास्ट बोलना है और तुम्हें जो शब्द सुनाई देता है वही तुम्हारा उत्तर होगा। देखते हैं उदाहरण। तो यहाँ पहला उदाहरण दिया गया है वी प्लस आकुल। तो जब तुम यहाँ विग्रह करने वाली संधि है उसको जोड़ने का पूछा जावे तब तुम्हें प्लस निकाल कर फास्ट बोलना है। अब तुम्हें स्लो मोशन में नहीं बोलना है। जैसे वी प्लस आकुल है तो व्याकुल व्याकुल व्याकुल, तो तुम्हें एक शब्द सुनाई देगा व्याकुल। दूसरा देखो, सु प्लस अच्छ है तो तुम्हें प्लस निकाल कर फास्ट बोलना है, सुअच्छ सुअच्छ सुअच्छ, तो तुम्हें स्वच्छ शब्द सुनाई देगा। तीसरा आएगा स प्लस आकार, तो यहाँ भी तुम्हें फास्ट बोलना है, साकार साकार साकार, तो तुम्हें साकार शब्द सुनाई देगा, वही तुम्हारा उत्तर है। इति प्लस आदि, तो यहाँ भी तुम फास्ट बोलोगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो तुम्हें इत्यादि शब्द सुनाई देता है, तुम्हें लिख लेना है। और पांचवा शब्द है आखिरी अन प्लस एक, तो तुम्हें भी यहाँ फास्ट बोलना है, अनेक अनेक अनेक, तो तुम्हें जवाब फौरन तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको संधि का विग्रह करने की ट्रिक हैगी और संधि को जोड़ने की दोनों ट्रिक दिखाई। याद क्या रखना है, जब संधि का विग्रह करना है तब तुम्हें स्लो मोशन में बोलना है। अगर तुम्हें संधि का विग्रह किया हुआ शब्द पूछा है उसको जोड़ना है तो तुम्हें फास्ट बोलना है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझ पड़ी होगी और अब तुम कोई भी एग्जाम में संधि विग्रह या संधि जोड़ने का तुम आसानी से जवाब उत्तर तुम लिख सकते हो।